हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वाले शॉर्ट वीडियो में मैं आपको आईसी या रेजिस्टेंट में जो भी फिगर पैटर्न और फिगर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस अच्छे थे काफी, और हर शिफ्ट में आप देखोगे कि 2 से 3 सवाल ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ट्राई करिए। तो काफी आसान सवाल है। यहाँ पर आप एरो पर फोकस करिए केवल, जो मेरे पास एरो है। एरो अगर आप देखोगे, पहले लेफ्ट, यहाँ पर राइट देख रहा है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, तो अगली शेप में जो एरो आपका होगा वो लेफ्ट देखेगा। ठीक है, लेफ्ट में इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये दो बचे। अब आप आगे कैसे बढ़ोगे, यहाँ पर जो सर्किल है इस पर ध्यान दो। पहले सर्किल मेरे पास है डार्क, फिर हो गया लाइट, फिर से डार्क, तो यहाँ पर जो भी सर्किल आएगा वो होगा लाइट, यानी कि अंदर उसमें डार्क नहीं होगा। तो इसमें तो डार्क है, इसको हटा दो, ये करेक्ट आंसर आपका हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये है, इसको ट्राई करो। तो फिगर कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है, काफी आसानी सवाल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो मेरे पास स्क्वायर है, अंदर वाला छोटा सा जो स्क्वायर है ना, उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ऐसे ही कंप्लीट होगा। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डार्क नहीं था, इस वाले स्क्वायर में कुछ भी डार्क नहीं था, तो इसमें कुछ भी डार्क नहीं होगा। ऐसे समझो आप, जैसे ये स्क्वायर था मेरे पास, इसमें कोई भी डार्क हिस्सा नहीं था, तो इसमें भी कोई भी डार्क हिस्सा नहीं होगा। आप देख लो कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी डार्क हिस्सा नहीं है। ये दोनों तो वैसे ही बेकार ऑप्शन है, इनको हटाओ। इसमें डार्क है तो इसको हटा दो, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल ये है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कैसे होगा ये सवाल। क्या समझ में आ रहा है आपको इसमें, जैसे ये जो ट्रायंगल है वो इधर फ्लिप हो गया, तो यहाँ पर ये जो पेंटागन है फ्लिप हो जाएगा। पेंटागन कहाँ दिख रहा था, नीचे दिख रहा था, तो फ्लिप होकर ये ऊपर दिखने लगेगा। तो पेंटागन की जो नई शेप है वो कुछ ऐसी होगी। ये आपका न्यू पेंटागन है, ऊपर की तरफ देखने वाला। तो इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ, ये तो बेकारी शेप है एकदम। तो इन दोनों में अभी एक आंसर हमारा करेक्ट होने वाला है। आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब हम देखते हैं कि फिगर्स कैसे मूव कर रहे हैं। जैसे ये जो मेरे पास इस वाले ट्रायंगल कोर में देखो तो ये कहाँ मूव कर रहा था, ये अगली शेप में यहाँ पर आया। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से मूव कर गया, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये वाला शेप है रोम्बस का, ये 90 डिग्री मूव करेगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऐसे ही तो रोटेशन हो रहा है। पहले एक शेप अगर मेरे पास यहाँ पर थी तो वो यहाँ आई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर वापस यहाँ पर। तो 90 डिग्री एक बार में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। 90 डिग्री मूवमेंट से ये जो शेप है यहाँ आनी चाहिए, यानी कि इस पोजीशन पर, ये करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, अगली शेप में यहाँ पर आएगी जो कि ऑप्शन 2 में गिवन है, ये करेक्ट आंसर आपको हो गया थर्ड। अब इस क्वेश्चन को देखो, चांद सितारे आपको इतने सारे नजर आ गए इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे होगा ये सवाल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पोजीशन है इस वाले कॉर्नर वाली हमेशा वैकेंट है, ये पोजीशन हमेशा वैकेंट है, यानी कि यहाँ पर भी ये पोजीशन खाली ही रहेगी। ठीक है, अब मूवमेंट कैसा हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे जो स्टार था यहाँ पर आया और यहाँ से अगली पोजीशन में सीधे यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, तो कहाँ आएगा, आप समझ गए ना कि जो शेप सर्किल मेरे पास डार्क यहाँ पर था वो पहले नीचे आया, तो इधर जो भी शेप है वो नीचे आ रही है। फिर जो शेप यहाँ पर है वो लेफ्ट में जा रही है, और यहाँ पर जो शेप है ना वो ऊपर ना जाकर डायगनल ऐसे जा रही है, और ये पोजीशन हमेशा वैकेंट। तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि जो यहाँ पर सर्किल था वो इस वाले कॉर्नर पर आएगा, यानी कि यहाँ पर ये मेरा होगा डार्क सर्किल। ठीक है, कहाँ दिख रहा है आपको, इन दो ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड में। और ये जो पेंटागन था डार्क वाला वो यहाँ आ गया, पेंटागन मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया मेरा कहाँ पर, ऑप्शन 1 में। और तो इसमें है नहीं किसी में, इसको हटाओ। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। इतने सारे चील ग्लू यहाँ पर बने हुए हैं, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये जो है ना एक्चुअल में वाटर इमेज है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, वाटर इमेज। तो इसकी वाटर इमेज बनानी है तो मैं किसी एक शेप को पकड़ लेता हूँ। इस शेप को मैंने पकड़ लिया, ये जो शेप है एक सर्किल जिसमें यहाँ पर एक डंडी निकल रही है, आइसक्रीम वाली शेप, ऐसे आप समझ लो। तो इसकी जब मैं वाटर इमेज लूंगा तो सर्किल तो यहाँ या नीचे, और जो डंडी है वो ऐसी हो गई। तो ये शेप आपको कहाँ दिख रही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डंडी इस तरफ होनी चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। फिगर कंप्लीशन का एक और सवाल है, कैसे होगा ये सवाल। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है अंदर एक स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर को पहले मैं पूरा करता हूँ। स्क्वायर पूरा करेंगे तो यहाँ पर ऐसे शेप आनी चाहिए। सबसे पहले ये मेरा स्क्वायर पूरा होगा। ठीक है, अब स्क्वायर के अंदर कोई भी डार्क हिस्सा नहीं आएगा, ये तो हमको समझ में आया। ठीक है,
अब आप देख रहे हो कि एक सर्किल भी था, एक सर्किल था स्क्वायर के जस्ट बाहर, तो ये मेरा सर्किल यहाँ पर पूरा हुआ। ठीक है, अब सर्किल में कुछ डार्क पैचेस थे, ये डार्क लाइट डार्क, फिर मेरे पास जो अगला पैच है वो आया लाइट का। ठीक है, तो ये वाला जो पैच होगा ना इधर, ये आपका हो जाएगा डार्क, ऐसे, ये आपका हो गया डार्क पैच। अब ये डार्क पैच आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, इसमें और इसमें, इस ऑप्शन में दिखा और इस ऑप्शन में दिखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो फिर से इन्हें डार्क दे दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये आपका पैच होगा पूरा लाइट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करो, कैसे होगा ये सवाल। तो शेप्स आप देख रहे हो कि शेप हमारे पास मूव कर रही है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, ये आपका 90 डिग्री से मूव हो गया। ठीक है, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट की तरफ ही टिल्ट हो गई शेप। तो इस शेप को भी आप 90 डिग्री राइट की तरफ टिल्ट करोगे तो ये जो सर्किल मेरे पास है ये ऊपर की तरफ आए। ठीक है, जो स्क्वायर मेरे पास था ये ऐसा हो गया, और जो दो सर्किल थे, बड़ा सर्किल आ गया यहाँ पर और एक छोटा सर्किल है यहाँ पर। तो ऐसी शेप पहले हमको देखनी है, इन दोनों को हटाओ। अब फर्स्ट और थर्ड के बीच में हमको देखने कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अब फर्स्ट थर्ड के बीच में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान देना क्या डिफरेंस है हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो शेप थी उसमें जो कॉमन हिस्सा अंदर की तरफ था वो डार्क हो गया है ना। इसमें और इसमें आप देखो जो शेप यहाँ पर थी वो पहले तो डायगोनल की तरफ पहुंची, यानी कि इस कॉर्नर पर। ठीक है, और यहाँ पर जो अंदर का हिस्सा था वो मेरा डार्क हो गया, अंदर का हिस्सा क्या हो गया, डार्क हो गया। अब यहाँ पर जो अंदर का हिस्सा है वो कहाँ पर है, अंदर का हिस्सा आप देख रहे हो कि ये वाला है, तो ये आपका हिस्सा यहाँ पर डार्क हो जाएगा। अब ये डार्क हुआ पर आप देखो शेप तो कुछ चेंज नहीं हो रही ना। ये शेप कौन सी है, अगर मैं आपको सही से दिखाऊं, एक मेरे पास हेक्सागन बना हुआ है, ऐसे मेरे पास एक हेक्सागन बना हुआ है, वहां पर अंदर की तरफ एक हेक्सागन फिर से कॉमन हमारा बनना है, इस तरीके से कुछ, यही तो शेप है हेक्सागन, और ये ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, ये बीच में जो हिस्सा है वो हमको डार्क करना पड़ेगा। अब आप देखो कि क्या चेंज है दो ऑप्शन में हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड में हमको डाउट था, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हेक्सागन मेरे पास यहाँ पर है वो इस तरफ नहीं जा रहा, इस वाली साइड से वो कॉमन नहीं है। आप अगर आप कॉमन साइड देखोगे तो ये वो कॉमन साइड है जो मैं देख रहा हूँ, ये वाली साइड, ये मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, वो केवल यहीं पर आपको दिख रही है, यहाँ पर है वो कॉमन, यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, ये आपका पूरा इसको कंज्यूम कर रहा है, इसलिए ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं क्या है इस सवाल में। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर ये जो दो हिस्से थे ओपन थे, फिर ये क्लोज क्लोज फिर ओपन, तो आप देख रहे हो कि पैटर्न मेरा दो बार रिपीट हो रहा है, क्लोज मेरा यहाँ पर दो बार हुआ, फिर एक बार ओपन है, तो अगली शेप में भी मेरे पास ओपन ही आएगा, ये चीज तो कंफर्म हुई। ठीक है, और देखता हूँ, जैसे हैश यहाँ पर दो बार आया इस पोजीशन पर, फिर वो कहीं गायब हो गया, फिर दो बार स्टार आ गया, यानी यहाँ पर जो भी चीज आएगी वो नहीं आएगी, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ये हैश जो था वो कहाँ चला गया, आप ध्यान से देखो, जो हैश मेरे पास था वो यहाँ इस कॉर्नर पर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि ये जो स्टार मेरे पास दो बार रिपीट हुआ था ना, उस स्टार को इस कॉर्नर पर आना पड़ेगा। अगर ये मेरा आंसर फिगर है, जो भी चीज दो बार यहाँ पर रिपीट हुई, यहाँ पर जो भी चीज दो बार रिपीट हुई वो अगली पोजीशन में यहाँ पर आई, तो ये आपका दो बार इधर रिपीट हुआ है, तो अगली पोजीशन में ये यहाँ पर आएगा ना स्टार, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो कौन से ऑप्शन बचे, इन दोनों को हटाओ, केवल फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपके बचे। अब इसमें आप देखो कि और क्या आप कर सकते हो, जैसे आपने देखा कि जो चीज यहाँ पर थी वो कहाँ जा रही है, मेरे पास यहाँ पर स्टार था। अब आप देखो कि पहली शेप में क्या हुआ था, पहली दो शेप में आपका हैश रिपीट हो रहा था, फिर यहाँ पर स्टार दो बार रिपीट हुआ। ठीक है, ये वाला एस्ट्रिक साइन, सॉरी। अब जो ये स्टार है ये वाला, ये आपका दो बार रिपीट होने वाला है फर्स्ट पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर आपके पास आना चाहिए ये स्टार, और ये दो बार रिपीट भी होगा अगली शेप में। ठीक है, तो इस पोजीशन पर आपको ढूंढना है स्टार, जो कि केवल यहाँ पर है, ये ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है, आसान सवाल है काफी, कुछ इसमें है नहीं खास। हेक्सागन आपको फिर से पूरा करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर से आप देख रहे हो कि डार्क और लाइट पैचेस कुछ है, इसको मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये तो पहले हमने करा हेक्सागन को पूरा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ डायगोनल को, ऐसे मैंने डायगोनल भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सर्किल को ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरा हो गया सर्किल, यहाँ भी। ठीक है, अब पैचेस को हमको देखना पड़ेगा कि जो डार्क पैचेस हैं वो किस तरीके से हैं। जैसे यहाँ आपको देखा है एक डार्क पैच ही है सर्किल के अंदर, और एक डार्क पैच हमारे पास सर्किल के अंदर है यहाँ पर। ठीक है, बट उससे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, डॉट को देखते हैं। जैसे आपको देखा यहाँ पर एक डॉट था बाहर की तरफ,
फिर मेरे पास एक डार्क हिस्सा आया, फिर एक डॉट आया, फिर मेरे पास डार्क हिस्सा आ गया, फिर डॉट, फिर से डार्क हिस्सा। तो यहाँ पर तो कंफर्म डॉट आना चाहिए, ये चीज समझ में आई। तो इस ऑप्शन को हटाओ, यहाँ पर ऐसा कोई डॉट नहीं है ना, यहाँ पर ऐसा कोई भी डॉट नहीं है। अगर मैं फिगर को देखूं, इसको हटाओ, यहाँ पर भी नहीं है, इसको हटाओ। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में डॉट यहाँ पर है। अब इनमें आप देखो कट्टा जीरो, ये कट्टा जीरो अलग अलग है। यहाँ पर जीरो कट्टा जीरो कट्टा जीरो कट्टा। तो इधर जो बाहर की शेप है इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, अब ये आसान रहेगा काफी। बाहर की शेप में आप देखो, ये तो पूरा हो ही रहा है यहाँ पर ऐसे। कट्टा था ना, तो यहाँ पर जीरो आना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए कट्टा। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कट्टा, ये हो गया करेक्ट आंसर। इसमें कट्टा जीरो था, गलत ऑर्डर था, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आसान सवाल है काफी, कमेंट बॉक्स में बताना। और आपने बताना, आपको ये बताना कि आपने कैसे करा, ठीक है, हाउ। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसे हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे वो कवर कर लेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।